अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर नंबर 12 है। ये 11 नहीं है, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 12 है जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इसका हमारे पास पहला टॉपिक है, दैट इज़ लाइफ इन फ्रेश वाटर। ना फ्रेश वाटर की बात करने से पहले थोड़ी सी इकोसिस्टम की बात कर लें। इकोसिस्टम प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशन देखी है कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग का मिक्सचर होता है। लिविंग जब नॉन लिविंग के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग को जब हम मिलाकर बात करते हैं तो हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोलॉजी वही फील्ड होती है, वही ब्रांच होती है कि जिसके अंदर आप लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं और इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो ईच एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, यानी एबायोटिक जो इन्वायरमेंट है जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, उन तमाम के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको मिलाकर हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की जो टर्म है वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, यानी किसी छोटी चीज़ को भी आप इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि कोई डेड ट्रंक है ट्री का, अब डेड ट्रंक ट्री कैसे इकोसिस्टम हो सकता है? तो उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, कोई छोटे इंसेक्ट्स होंगे जो ग्रो कर रहे होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो है वहाँ का आ गया, तो मतलब मिलाकर जो है वो एक छोटा सा इकोसिस्टम बन गया। एक छोटा सा पडल हो सकता है पानी का, पानी एक जगह पर जमा हो गया है, उसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए हैं। पॉन्ड है या फिर एज लार्ज एज ओशियन हो सकता है। तो छोटा भी हो सकता है, छोटा यूनिट भी हो सकता है और बड़ा यूनिट भी हो सकता है। जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, चाहे समंदर हो, चाहे जंगल हो, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे डेजर्ट हो, उन सब का जो प्लान होता है, उन सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। तो सिमिलर फंडामेंटल प्लान होता है उनका, बट उसके अंदर जो फ़र्क होता है वो उनकी कम्युनिटी का होता है। डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कम्युनिटी का मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी कम्युनिटी डिफरेंट होती है और उनका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी उनके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो उनका डिफरेंट होता है। तो इनिशियली हमने बात करनी है फ्रेश वाटर की, ठीक है, लाइफ इन फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर भी एक तरह का इकोसिस्टम है। इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट वैसे तो बहुत छोटा सा है, यानी आपको पता है कि ज़्यादातर समंदर है, समंदर जो है वो मरीन वाटर के अंदर आता है। तो ज़्यादातर जो हमारी ज़मीन का हिस्सा है वो या तो मरीन वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या लैंड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो फ्रेश वाटर जो है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इसके जो फ्लोरा और फाना है, यानी इसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर है। जो फ्रेश वाटर है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स के अंदर। फ़र्क पड़ता है इससे कि वो ठहरा हुआ पानी है या वो चलता हुआ पानी है। तो एक स्टैंडिंग वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर को हम लेंटिक भी कहते हैं। स्टैंडिंग वाटर का मतलब एक पूल है जैसे, या एक पॉन्ड है, तो उसके अंदर जो पानी है वो बहता हुआ पानी नहीं है, वो ठहरा हुआ पानी है। तो इसके अंदर पॉन्ड्स आ जाते हैं, इसके अंदर लेक्स आ जाते हैं, इसके अंदर स्वम्प्स आ जाते हैं। जबकि एक फ्रेश वाटर होता है जो रनिंग वाटर होता है, यानी बहता हुआ पानी होता है, इसको हम लॉटिक कहते हैं। तो लेंटिक जो है ये स्टैंडिंग वाटर है, लॉटिक जो है ये रनिंग वाटर है। इसके अंदर रिवर आ जाता है, स्प्रिंग्स आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ जाते हैं, ये बहता हुआ फ्रेश वाटर होता है। अब जो लेंटिक वाटर है जो एक जगह पर ठहरा हुआ है, उसके कुछ जोन्स होते हैं, उसे 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक इसके अंदर प्रोफंडल जोन होता है जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो टोटली सबमर्ज्ड होता है, यानी पानी का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि प्लांट्स टोटली सबमर्ज्ड होता है। एक लिम्नेटिक जोन होता है, लिम्नेटिक जोन के अंदर जो प्लांट है वो पार्टली सबमर्ज होते हैं, यानी पानी का लेवल इतना होता है कि प्लांट का कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर और कुछ हिस्सा जो है वो पानी के बाहर होता है। और एक लिटोरल जोन होता है जिसके अंदर इमर्जेंट प्लांट्स होते हैं, यानी वो प्लांट्स जो पानी के बाहर आ रहे होता है। तो ये जो बीच वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका जो है वो जोन होगा जिसे आप प्रोफंडल जोन कहते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट होगा वो पूरा का पूरा पानी के अंदर होगा, उसका कुछ हिस्सा भी पानी के बाहर नहीं आएगा। इधर अगर कोई प्लांट है, ठीक है, तो उसका आधा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होगा, आधा हिस्सा पानी के बाहर होगा। तो दैट जोन इज़ नोन एज लिम्नेटिक जोन। और ये जो एरिया है हमारे पास, ये लिटरल जोन कहलाता है। यहाँ पर इमर्जेंट प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट जो है वो पानी से बाहर आ रहे होते हैं। तो ये जो लेंटिक वाटर होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसके 3 जोन्स होते हैं ना। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, और एक बायोटिक होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर बेसिकली यहाँ पर हम पॉन्ड इकोसिस्टम को है, पॉन्ड इकोसिस्टम जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम एक एग्जाम्पल है, यानी हर लेंटिक वाटर जो है वो पॉन्ड नहीं होता, बट हर पॉन्ड जो है वो लेंटिक की एग्जाम्पल के अंदर आता है, ठहरे हुए पानी की एग्जाम्पल के अंदर आता है। तो पॉन्ड जो है वो एक एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। पॉन्ड वाटर जो है वो स्टेशनरी होता है, यानी लेंटिक होता है। आता कहाँ से ये? कोई भी स्ट्रीम अगर जा रही है, ठीक है, कोई भी बहता हुआ पानी अगर जा रहा है और वो थोड़ा सा डेविएट होकर आकर इस छोटे से एरिया के अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर पॉन्ड बन जाएगा। तो ये पॉन्ड के अंदर का जो पानी आता है ये किसी ना किसी स्ट्रीम से आता है, ग्राउंड से या फिर स्ट्रीम से आता है। पॉन्ड छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं,
डैम के आसपास हो सकते हैं। हर इकोसिस्टम की तरह पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी कुछ ना कुछ एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होता है। तो व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम? अब एबायोटिक कंपोनेंट्स प्राइमरीली जो है इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट हर वो चीज़ होती है जो कि या तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए हो या फिर उससे जो है वो प्रोटोप्लाज्म बिल्ड किया जा सके, यानी बॉडी को बिल्ड किया जा सके। तो अब इसके अंदर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस पॉन्ड के अंदर। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, लाइक कार्बन है। हर ऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर हर ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कार्बन होता है। हाइड्रोजन चाहिए, ये भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। ऑक्सीजन बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर भी होती है, रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए, तो इन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए, इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि आयरन है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए अगर कोई एनिमल है, या फिर इस काम के लिए चाहिए। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होते हैं, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनके अंदर आयरन का बहुत स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है। मैंगनीज है, एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए चाहिए। कॉपर है या जिंक है, तो ये स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होता है। ठीक है जी। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो इकोसिस्टम है वो फंक्शन कर रहा होता है। जो प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी प्रोटोप्लाज्म की, किसी भी जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। क्योंकि सेल्स को बिल्ड करने के लिए अगर सेल 1 से 2 होना चाह रहा है तो उसे अपना मटेरियल कॉपी करना पड़ेगा, उसके लिए तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट जो है ये हमारा लिविंग कंपोनेंट होता है। अब लिविंग कंपोनेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि आपके खुद अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और जब तक किसी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स ना हो तो वहाँ पर कंज्यूमर नहीं आ सकते। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं ये इनिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब स्टैंडिंग वाटर जो है इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की प्लांट ग्रोथ होती है। अब हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं, एक्चुअल प्लांट्स नहीं है, एक एक्चुअल प्लांट्स है और एक जिन्हें हम प्लांट्स कह देते हैं। तो एक लोअर प्लांट्स हैं जिन्हें हम माइक्रोफाइट्स कहते हैं, माइक्रो का मतलब स्मॉल, तो स्मॉल प्लांट्स कह लें या लोअर प्लांट्स कह लें, और एक हायर प्लांट्स हैं जिन्हें हम मैक्रोफाइट्स कहते हैं। देखिए माइक्रोफाइट्स के अंदर ये वो प्लांट्स नहीं है जो कि आप किंगडम प्लांटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, बल्कि इनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर ये यूनिसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिलकर जो है कुछ आपके पास एल्गी होते हैं, कुछ आपके पास जो है वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये सारे के सारे मिलकर जो हैं ये मिलकर फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। ये वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और ये माइक्रोफाइट्स भी कहलाते हैं, यानी छोटे प्लांट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो कुछ एल्गी हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा, ये नॉस्टक है, या डायटम्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर जो है ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स कंसिडर किए जाते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। मैक्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि ट्रू प्लांट्स होते हैं, इनमें रूटेड प्लांट्स होते हैं, या कुछ लार्ज फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। रूटेड प्लांट्स वो हैं जिनकी रूट ज़मीन के जिनकी रूट जो है वो इस पॉन्ड की मिट्टी के अंदर लगी हुई होती है, और फ्लोटिंग वो होते हैं जिनकी जो रूटलेस होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर अगर कोई प्लांट है तो उसे ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा रूट्स की, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। कुछ वो हैं जो टोटली सबमर्ज होते हैं, यानी पानी के बिल्कुल अंदर होते हैं। उसकी एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रेला है, या पॉटरमिगेटन है, या वेल्सनेरिया है। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली सबमर्ज होते हैं, कुछ पानी के अंदर पार्ट होता है, कुछ पानी के ऊपर पार्ट होता है, जैसे कि वाटर लिली है, निलम्बियम है, इकॉर्निया वगैरह है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुए यहाँ पे। ओके, इसके बाद आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो हैं भाई हमारे पास जो कि फीड करेंगे किसी और के ऊपर, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। अब इसके अंदर एक वो है जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ये इनका जो इनकी जो न्यूट्रिशन की टाइप है वो ये हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस का मतलब ये प्लांट्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। तो इसके अंदर आ जाते हैं क्रस्टेशियंस, आपका जो फाइलम आर्थ्रोपोडा उसके मेंबर्स हैं क्रस्टेशियंस। मॉलस्क आ जाते हैं, फाइलम मॉलस्का के मेंबर्स हैं, और जू प्लैंक्टन्स हैं। अब जिस तरह फाइटोप्लैंक्टन से छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट्स कह देते हैं, उसी तरह के जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं, इन्हें हम फ्लोटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हर्बीवोर फिशेस, कुछ फिशेस होती हैं जो प्लांट्स के ऊपर फीड करती हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, यंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये सारे के सारे हर्बीवोर्स हैं, ये सारे के सारे पॉन्ड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये उसका प्राइमरी कंज्यूमर होता है। फिर कुछ आते हैं जो कि इनके ऊपर फीड करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। लाइक हर्बीवोर्स फिश जो थी वो प्राइमरी कंज्यूमर थी, तो कार्निवोरस फिश जो होगी वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगी। इसके अलावा डाइविंग बीटल जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आएगा, जो कि दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेगा।
तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी और टर्शरी कंज्यूमर्स भी, ये दोनों जो है ये कार्निवोरस होते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर बड़े आ जाते हैं, लाइक टर्टल है, जो कि दूसरे कंज्यूमर जो है प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनके ऊपर फीड करते हैं ना। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। इनमें से कोई भी अगर मरता है तो उस डेड बॉडी को तोड़ने का काम जो है वो डीकम्पोजर्स का होता है। तो पॉन्ड के अंदर भी डीकम्पोजर्स होते हैं जिसमें सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक वो जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। इन्हें हम माइक्रो कंज्यूमर भी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी को तोड़ने के बाद कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रखते हैं, बाकी हिस्सा जो है वो शामिल हो जाता है पॉन्ड के अंदर, और फिर वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से रिसाइकलिंग चलती रहती है। ठीक है, फंजाई के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एस्परजिलस है जो कि पॉन्ड के अंदर पाया जाता है, पेनिसिलियम है और राइजोपस है। तो ये जो है ये पॉन्ड का बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट लाइफ इन फ्रेश वाटर या ये पॉन्ड इकोसिस्टम का कंप्लीट जो है वो डिस्कशन है।